सो नाउ आप सभी लोगों का वीडियो लेक्चर सीरीज के थर्ड पार्ट में बहुत बहुत स्वागत। आई होप आप लोगों ने वीडियो लेक्चर सीरीज के 2 पार्ट ज़रूर देखे होंगे। इस 2 पार्ट के अंदर हमने काफ़ी कुछ समझाने की कोशिश करी थी चैप्टर के रिगार्डिंग में। 1 और 2 के अंदर बेसिकली ये बात करी गई थी कि किस तरीके से पालमपुर गाँव के लोग क्या खेती कर रहे थे, पालमपुर गाँव के लोगों के अंदर कितनी तरीके से अलग अलग वेरिएशंस के लोग रहते हैं, कितनी फैमिलीज रहती है वगैरह वगैरह। सो वीडियो लेक्चर सीरीज आगे शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो सरप्लस होता है और फार्म प्रोड्यूस होता क्या है। देखो, जितना भी खेती के अंदर पैदा हो रहा है, जैसे हम लोगों को अच्छे तरीके से पता है कि 1 बीघा खेत है, उस 1 बीघा खेत के अंदर हम खेती उगाने जा रहे हैं। मान लीजिए कि हमने 50 कुंटल गेहूं जो है वो उगा लिया, यानी कि लगभग 500 किलो गेहूं जो है हमने उगाया। अब 500 किलो गेहूं, तो हमें पता है कि एक प्रॉपर मेजरमेंट है कि हर साल इतना ही पैदा होता है। तो पालमपुर गांव में जिन किसानों के पास 2 हेक्टेयर से ज़्यादा ज़मीनें हैं या 2 एकड़ से ज़्यादा ज़मीनें हैं, उन ज़मीनों के अंदर ही किसी प्रकार की खेती करते होंगे, चाहे चावल उगाते हों चाहे आपका गेहूं उगाते हों। तो ऐसे में वो सरप्लस का करते क्या है? सरप्लस क्या होता है? 500 कुंटल गेहूं पता था, 500 केजी गेहूं पता था कि उगना है, लेकिन इस बार 500 केजी से ज़्यादा गेहूं जो है उग गया, 600 केजी उग गया या 650 केजी उग गया, क्योंकि फसल अच्छी रही, बारिश अच्छी हुई, पानी टाइम से मिला, और वहाँ पे जो भी चीज़ कमी हो रही थी खेती के अंदर वो सारी चीज़ें वहाँ पर हो गई। तो ऐसे में जब हार्वेस्टिंग होती है, द बिग फार्मर एबल टू प्रोड्यूस द सरप्लस देन व्हाट दे नीड फॉर द फैमिली। द सरप्लस फॉर फार्मर प्रोड्यूसर्स सोल्ड नियर बाय द मंडी। ऐसे में क्या करते हैं ये लोग, जितनी इनको ज़रूरत होती है उतना ही अपने पास रख लेते हैं और फिर आसपास की मंडी के अंदर उसको सेल कर दिया जाता है सरप्लस को। इतना आपने याद रखना है। जैसे एक छोटा मध्य वर्ग का किसान है, अपने पास जो भी 12 कुंटल या 1 कुंटल या 10 कुंटल गेहूं उगाता है और उसको फैमिली की उतनी ही ज़रूरत पड़ती है, लेकिन जो एक्स्ट्रा पैदा हो जाता है ऐसी कंडीशन में वो सारा का सारा बेच दिया जाता है, जिसे हम सरप्लस बोलते हैं। अब जब भी बेचा जाता है तो आप लोगों को अच्छी तरीके से पता है कि मंडियों के अंदर कोई फिक्स प्राइस नहीं होता है। मंडियों के अंदर सरकार हर बार एमएसपी तय करती है। इसे क्या बोलते हैं? एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। हिंदी में बोलते हैं न्यूनतम समर्थन मूल्य। ये वो मूल्य होता है कि जितने भी भारत देश के अंदर जितनी भी फसलें उगाई जा रही है, 2400-2500 फसलें जितनी भारत में उगती हैं, सारी फसलों का एमएसपी सरकार हर बार तय करता है कि भाई गेहूं उग रहा है तो गेहूं इस बार 10 रुपये केजी जाएगा, सरकार खरीद लेगी। अगर कहीं आप बेच नहीं पा रहे तो सरकार आपसे खरीदेगी। इसे बोलते हैं एमएसपी। और ये सब कौन तय करता है? इसे तय करता है एफसीआई ऑफ द इंडिया, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ये पूरी तरीके से देखता है कि पूरे भारत के अंदर जो एमएसपी सरकार ने तय करा था, अगर उससे ज़्यादा किसानों को पैसा किसी प्राइवेट वेंडर के थ्रू मिलता है तो वहाँ से वो ले सकता है, और अगर नहीं मिलता है तो सरकार आपका गेहूं खुद से खरीद लेगी अगर आप बेचना चाहते हो तो। अब जिनके पास खेती नहीं है, खेती के अलावा वो दूसरे काम कर सकते हैं पालमपुर गांव में। और ये क्वेश्चन 5 मार्क्स का बच्चों के एग्जाम में आता है। क्या एग्जाम में आता है दोस्तों? एग्जाम में आता है, आप बताइए कि वो कौन सी खेती है जो पालमपुर गांव के अंदर होती है, लेकिन खेती के अलावा जिनके पास ज़मीनें नहीं है वो क्या कर सकते हैं? तो डेयरी फार्मिंग, स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग, शॉपकीपर और ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। देखो, डेयरी फार्मिंग में आपको छोटी ज़मीन की ज़रूरत पड़ेगी, 2-3 भैंस पाल लो, उन भैंसों के थ्रू आप दूध बेचोगे, 20 भैंस पाल लो और ज़्यादा दूध बेचोगे। जहाँ किसान 1 साल के अंदर जहाँ किसान 6 महीने के अंदर फसलों के थ्रू 1 लाख रुपए कमा रहा है, वही 20 भैंसें आपको 1 लाख रुपए हर महीने कमा के दे सकती है अगर आप अच्छा काम करोगे तो। दूसरा है स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग। ज़रूरी नहीं है कि आप खेती ही करो, आप छोटी मोटी मैन्युफैक्चरिंग के काम कर सकते हो। पालमपुर गांव के अंदर गन्ने से गुड़ बनाने का काम बंदा करता था, पालमपुर गांव के अंदर चाबी बनाने का काम भी करा जाता था। तो ये भी एक मैन्युफैक्चरिंग का ही पार्ट है, पर छोटे स्केल पे है। ज़्यादा पैसों की इसमें ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो आप ये भी कर सकते हो। दूसरा है दुकान चला सकते हो, दवाई की दुकान चला सकते हो, मोबाइल रिपेयरिंग की दुकान चला सकते हो। तो स्मॉल शॉप तो आप चला ही सकते हो, कपड़े की दुकान, दवाई की दुकान, किराने की दुकान। ये दुकान ऐसी है जो रोज़मर्रा की चीज़ों, क्या कहते हैं, चीज़ों के लिए यहाँ पे होती है। जैसे बार्बर शॉप है, वो बंदा भी डेली के 500-600 रुपये कमा लेता है, तो महीने के 30,000 रुपये तो हो गए ना। तो ऐसे में अगर आप देखो तो काम बन जाता है। लास्ट काम है आपका ट्रांसपोर्टेशन। सभी को पता है कि रायगंज और शाहपुर जो मार्केट है वो पास में ही है, तो ट्रैवलिंग अलाउंस की लोगों को ज़रूरत पड़ेगी। तो भाई आएगा जाएगा इंसान तो इससे भी पैसा वो कमा सकता है।
तो खेती के अलावा आप ये काम भी कर सकते हो अपनी लाइफ के अंदर। अगर आप भी लोग गांव में रहते हो और आपको लगता है कि नहीं यार कुछ हो नहीं पा रहा है, तो खेती के अलावा आप इन चारों कामों में से कोई भी काम अपनी सुटेबिलिटी के हिसाब से आप चेक करिए और आप ज़रूर करिए। सो आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होगी। चैप्टर था हमारा पालमपुर गाँव का, क्लास 9 का, बहुत ईजी चैप्टर था। बेसिक कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश करिए। कुछ और भी पूछना है आप लोगों को तो कमेंट बॉक्स खाली है, कुछ भी पूछ सकते हैं। वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।